राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज हम तैयार हो गए हैं सभी और हम जा रहे हैं अपने गाँव। तो आज हम दिखाएँगे आपको अपना गाँव। तो जी चलिए, हम जा निकल चुके हैं अपने गाँव के लिए। तो हमारा गाँव जहाँ हम रहते हैं ना, तो वहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पर ही है। तो हम पहुँचने वाले हैं गाँव और देखिए रास्ते में पड़ता है यहाँ पर एक नदी छोटी-सी, जिसे हम बम्बा भी बोलते हैं। तो हमने जब नवदुर्गे हुए थे तो जो नवदुर्गों में पूजा वगैरह की थी ना, तो उसकी अग्यारी वगैरह थी, धूप, दीप, बत्तियाँ वगैरह जो भी होती हैं ना, हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं और किसी बम्बे में या एक नदी है तो उसमें ही डाल देते हैं। क्योंकि मंदिर वगैरह में रख देते हैं बहुत से लोग, तो वहाँ भी ये बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं और मैंने देखा है कि ऐसे ही पैरों में पड़ी रहती हैं। तो देखिए मैं आ गई हूँ अपने गाँव में। मैं क्या, हम सभी अपने गाँव आ गए हैं। तो यहाँ बाहर चबूतरे पे मम्मी जी बैठी हुई हैं, चाचा जी और भाई साहब बैठे हुए हैं और यहाँ देखिए घर के अंदर हो रही है हवन की तैयारी। तो आज होने वाला है गाँव में हवन। तो यहाँ पंडित जी आ गए थे और उन्होंने हवन कुंड जो है बना लिया है, क्योंकि हवन होगा आज हमारे घर में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ गाँव में आए थे, क्योंकि आज हमारे घर में पूजा है। तो देखिए यहाँ हवन की सारी तैयारियां हो रही हैं। यहाँ बच्चे देखिए आगे हैं कैसे बैठे हैं और यहाँ पंडित जी जो है चौकी वगैरह कलश जो रखते हैं उसकी तैयारी करा रहे हैं। तो कलश स्थापना करा दी है पंडित जी ने और इसके बाद यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना सामान रखा हुआ है। तो ये सारा सामान जो है हवन के लिए चाहिएगा, तो सारा सामान को जो है निकाल करके जो कटोरियों में रख ले रहे हैं, क्योंकि इस हवन में बहुत सामान की जरूरत होती है। ये सतचंडी जो हवन होता है ना, उसी तरीके से ये हवन किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर क्या है, जब पंडित जी मंत्र बोलेंगे तो फिर तुरंत के तुरंत ये सामान यहाँ से उठा करके हवन में समर्पित कर दिया जाएगा। तो इसलिए भाई साहब ने क्या है, सारा सामान कटोरी में निकाल लिया है, क्योंकि फिर उसे खोल करके हवन के पास ही रख लेंगे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके तो नाम तो पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें जानकारी भी नहीं है। तो इसलिए वो सारी हवन के पास में ही रख लिए, जिसे पंडित जी बताते जाएंगे और ये सारी चीजें जो है हवन में समर्पित कर दी जाएंगी। तो यहाँ देखिए हो रही है सामग्री तैयार। हवन सामग्री जो होती है, तो ये वही सामग्री बनाई जा रही है। तो इसमें जो है घी, बूरा और जो भी तिल वगैरह डाले जाते हैं ना, तो वो सारी चीजें डाल दी हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो हवन में जो है सामग्री की भी आवश्यकता ओम पड़ेगी, तो ये पहले से ही नारायणाय तैयार ओम कर ली है यहाँ पर। नारायणं पुनर्वसो रक्षालो ऋषिकेशाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ऋषिकेशवं पुनोदो अधः यजमानस्य स्वस्तिरकम् ॐ तस्य इन्द्रो वृधस्रवाः तस्य पूगा विश्वेदाः तस्य नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि तस्य नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यः पठेत् षड्यादवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवसे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तः। तो यहाँ पंडित जी जो है मंत्र वगैरह बोल रहे हैं और हवन स्टार्ट करा रहे हैं। तो पूजा वगैरह शुरू हो गई है, फिर इसके बाद में होगी हवन स्टार्ट होगा। तो यहाँ देखिए हम सभी हवन में आ चुके हैं और यहाँ बच्चे भी साथ में बैठे हुए हैं। देखिए ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ भाई साहब ने जो है और जो बचा हुआ सामान है ना, तो सारे सामान को भाई साहब निकाल करके कटोरियों में लगा रहे हैं। और पंडित जी अभी मंत्र बोलेंगे, फिर इसके बाद होगा हवन शुरू। और हम लोग पूरे घर के सभी सदस्य आ चुके हैं हवन में। और यहाँ अब पंडित जी करेंगे, सभी के लिए कलाई वगैरह लगाएंगे और बिंदिया वगैरह लगाएंगे, तिलक वगैरह लगाएंगे पंडित जी। धर्म काम अर्थ सिद्धे धर्म काम अर्थ सिद्धे। तो जी यहाँ पर देखिए सारा सामान भी लग चुका है और पंडित जी सभी को बुला रहे थे, क्योंकि तिलक लगाने के लिए। फिर इसके बाद हवन की स्टार्ट होगा और हवन वगैरह पूजा वगैरह कोई भी हो, उससे करने से पहले क्या है, तिलक लगाना ज़रूरी होता है।
और देखिए इसके बाद मैं आ गई हूँ छत पर यानी किचन में। तो यहाँ छत पर ही खाना बनता है, ऊपर किचन बना हुआ है। तो मैं बना रही हूँ चाय अभी सभी के लिए, क्योंकि कुछ लोग आ गए थे, उनके लिए चाय भी बन रही थी। और पंडित जी ने बोला भी था कि हवन जो है 3 से 4 घंटे का होगा, तो किसी को चाय वगैरह भी पीनी है तो पी लो, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं खाया है सुबह से, तो समय लग जाएगा हवन में। तो यह मैं सभी के लिए बना रही हूँ चाय। और चाय पीने के बाद फिर सभी जो है हवन में बैठेंगे। तो यहाँ चाय मेरी बन गई है। ओम और यहाँ पर अब स्टार्ट हो गया है हवन। तो यहाँ बड़े भाई साहब और भाभी जी देखिए यहाँ बैठी हुई हैं। और यहाँ हमारे चाचा जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं और बच्चे हैं। और कुर्सी पर यहाँ एक पंडित जी और हैं, वो बैठे हुए हैं। और यहाँ हवन हो रहा है स्टार्ट। तो ये बहुत सारी पीपल की लकड़ी बताई थी पंडित जी ने। तो ये देखिए यहाँ पीपल की लकड़ियों से हवन बताया था कि पीपल की लकड़ियों से करना चाहिए हवन। तो यहाँ देखिए बहुत सारी लकड़ी पीपल की ले आए थे। तो यहाँ देखिए हवन हो गया है स्टार्ट। और इसके बाद देखिए अब हम लोग बैठ गए थे सभी हवन में सामग्री डालने के लिए। तो यहाँ पर चाची सास हैं हमारी दोनों, और मम्मी जी हैं, और यहाँ भाई साहब वगैरह हम सब बैठ गए हैं अब। तो एक राउंड पहले हुआ था जिसमें और जो जिनको आहुतियाँ देनी थी हवन में वो बैठ गए थे, और इस दूसरे राउंड में अब हम लोग बैठ गए हैं। तो यहाँ बच्चे वगैरह थे ना, उन्होंने पहले ही राउंड में हवन में सामग्रियाँ दे दी थी, आहुति जो है डाल दी थी। अब हम लोग हवन कर रहे हैं। इसके बाद जो है हवन हो जाएगा, फिर होगी आरती। तो यहाँ मैं और बड़े भाई साहब और हमारी दोनों चचिया सास, जो चाची सास होती हैं ना, वो हैं, मम्मी जी हैं, सभी बैठे हुए हैं। और यहाँ अब हवन जो है संपूर्ण हो चुका है। तो अब आरती होने की तैयारी की जा रही है। तो अब होगी आरती। तो हमारा जो हवन ये चला था लगभग 4 से 4.5 घंटे का ये हवन। तो जी यहाँ पर अब हो रही है आरती। तो आरती वगैरह हो गई है अब, और मैं आ गई हूँ किचन में। और अब बन रहा है खाना यहाँ। तो हम लोग सभी आ गए थे, क्योंकि कई लोगों का खाना बनाना था, तो सभी ने मिल कर के खाना जो है बना लिया। तो नीचे जो पंडित जी वगैरह थे और भी लोग थे, तो सभी ने नीचे खाना खा लिया है। उनका खाना जो है नीचे ही पहुंचा दिया था। और बच्चे थे जो हमारे पड़ोस के, जो हमने बुलाए थे, तो उनको ऊपर ही बुला लिया था। तो यहाँ हमारी चाची जी हैं, मम्मी जी हैं, ये सभी भी खाना खा रही हैं। तो चाचा जी वगैरह और सभी सदस्यों ने, घर के जो सदस्य हैं और पंडित जी हैं, सभी का खाना वगैरह हो गया है। और ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाहर सभी बातें कर रहे हैं। तो जी बस हम लोग ही रह गए हैं, बहुएं ही रह गई हैं यानी घर की खाना खाने के लिए। तो जी हम लोग भी अब खाएंगे खाना, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था। तो लगभग समय हो गया था 5 बजे का, शाम के जो है 5 बज रहे हैं अब। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा खाना और बनाएंगे, फिर खाना वगैरह खाएंगे हम। और ये नीचे देखिए हवन की जो अग्नि, अभी भी हवन में कितनी सारी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो और धुआं भी काफ़ी हो रही है। और ये देखिए ये है हमारी माता रानी का मंदिर, ये है हमारे हाथरस की प्रसिद्ध माता रानी मसानी देवी जी का मंदिर। तो हमें यहाँ जाप भी करने जाना था। ये अगले दिन का वीडियो है, सुबह सोमवार का। हवन हुआ था हमारे यहाँ रविवार को। तो देखिए यहाँ आ गए हैं हम। और देखिए यहाँ मेला लगता है नवदुर्गों में। और ये ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आने से
जो भी हमारी कान आँख नाक में कोई भी परेशानी हो तो यहाँ दर्शन कर लो तो ये सब ठीक हो जाते हैं। तो ये मसानी माता के नाम से भी जानी जाती हैं ये जो देवी हैं, तो इसे मसानी माता की जात बोला जाता है। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए भी कराई जाती है। और जब किसी दंपति यानी नई शादियाँ होती हैं ना, तो उसकी भी ये जात कराई जाती है हमारे यहाँ। और देखिए बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और देखिए यहाँ और भी कई मंदिर बने हुए हैं। हनुमान जी का मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है, सिरोवाली माता का मंदिर है और काली माता का मंदिर तो है ही, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ देखिए ये मेला लगा हुआ है। यहाँ पर सोमवार के दिन ये जात होती है, मसानी माता की जात, यानी दर्शन करना या जात करना। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने से सारी जो परेशानियाँ होती हैं ना, शारीरिक जो भी परेशानियाँ होती हैं, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो हम लोग भी आए हैं यहाँ, तो सभी के लिए जय माता दी।